साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी दास विचार रखेगा, सब जी परवान करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साध संगत जी भाव सागर ज्ञान से पहले भी ये बातें सुनने में आ रही थी कि भवसागर को कैसे पार किया जाता है। साध संगत जी पहले के ज़माने में लोग जब मृत्यु के सबसे निकट अवस्था में होते थे, वृद्धा लोग, शरीर को ज़्यादा कष्ट मिलता था तो एक ब्राह्मण बुला के एक गाय का पूँछ पकड़ा दिया जाता था, जिसे धोती और गौ का दर्जा दिया जाता था। कहते थे धोती और गौ पकड़ा दो, पंडित को दान कर दो, तो ये जो पूँछ है गाय का, ये जो है भवसागर वैतरणी नदी में पार कर देगी। आज भी ऐसा मन के अंदर भाव होते हैं ज्ञान से पहले। साध संगत जी जब वो आत्मा इस शरीर से बाहर जाएगी तो गौ कहाँ होगी और आत्मा कहाँ होगी और शरीर कहाँ होगा। इस तीनों का मेल होना असंभव है। फिर कैसे कोई भवसागर को पार कर सकता है। भवसागर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है जिसको छलांग मार के पार किया जा सकता। भवसागर साध संगत जी 84 लाख का चक्र है जो निरंतर उन लहरों की तरह है जो सागर में एक से एक तूफान की लहरें उठती रहती हैं। एक खत्म होती है, दूसरी उसके पीछे लगी रहती है, ऐसी लड़ियाँ। तो साध संगत जी ऐसे ही ये 84 का चक्र जो है बार बार मानव से कभी कुत्ते बिल्ली का, कभी हिरण का, कभी हाथी का, कभी शेर का, कभी बाघ का, कभी कीड़े मकोड़ों का, ऐसे तमाम जितने संसार में दृश्यमान हैं या अदृश्य जीव हैं जो पृथ्वी के अंदर भी होते हैं, सभी के अंदर परमात्मा ये आत्मा है। चींटी से हाथी तक कहते हैं कि आत्मा एक ही है, पर शरीर सबकी अलग अलग है। साध संगत जी इनके अंदर जो चक्र चलता है, आत्मा का सफ़र चलता है, ये सारा सफ़र ये भवसागर का मझधार है। वो इसको पार करने के लिए साध संगत जी अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो कोई नदी भी पार करना होता है, अगर उस पर पुल नहीं है तो एक नाव की ज़रूरत होती है और साथ साथ में एक मलाह की भी ज़रूरत होती है जो उस नाव को अच्छी तरह से चलाना जानता हो। क्योंकि नदी का पानी बहता है तो नाव को साधारण से चलने नहीं देता, वो बहा भी ले जाता है। ठीक इसी प्रकार साध संगत जी ये भवसागर है। ये परमात्मा से आत्मा जब से बिछड़ी है और जब तक इसके अंदर मिल नहीं जाएगी, ये दोनों का जो किनारा है जन्म और मरण का, इसके बीच का जो जीवन है, आत्मा और परमात्मा के बीच का जो जीवन है, ये भवसागर में कहलाता है। साध संगत जी किसी विशेष स्थान का, किसी सागर का नाम नहीं है। इसमें इतने कष्ट मिलते हैं साध संगत जी, इसीलिए नाम इसका भवसागर रखा है, ताकि इंसान को सुन के इसको भय लगे और इंसान अपने सज मार्ग पर आ जाए। साध संगत जी लेकिन ऐसा नहीं होता। इंसान वो सब कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए, पाप भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है। 100 पाप हो रहे हैं तो 2-4 पुण्य भी हो रहे हैं, लेकिन मन के अंदर भाव होता है
कि भूले में अनजाने में जो भी पाप किया है हमने, अगर परम भगवान के दर पे जाके हम माफ़ी मांग लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, कुछ सामग्री चढ़ा देते हैं तो हमारा पाप कट जाएगा। साथ संगत जी, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा, चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। इसका विशेष उदाहरण मिलता है रामायण में कि जैसे कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और भी मिलता है साथ संगत जी गीता में कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। इससे कोई बच नहीं सकता साथ संगत जी, चाहे चर हो या अचर हो। लेकिन साथ संगत जी युग पुरुषों ने इसका बचने का भी उपाय लगाया है, बताया है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कि आत्मा जब परमात्मा के सामने आमने सामने हाजिर हो जाती है, समर्पण कर देती है, तो उसके जन्म और जन्मांतर के पाप बख्श दिए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार साथ संगत जी जैसे कोई कातिल हो, भाग रहा हो, कानून से भाग रहा हो, तो उसके ऊपर दफाएं और भी कड़ी की जाती हैं। लेकिन अगर कोई कितना भी बड़ा मुजरिम हो, अगर स्वयं से समर्पण कर देता है तो केवल उसको उसका ही दंड भोगना पड़ता है। और अगर नहीं पकड़ में आता है तो उड़ा के पकड़ना पड़ता है, खोज के पकड़ना पड़ता है। तो साथ संगत जी उसको मार पीट कर बांध कर सजा कर लिया जाता है। इसी प्रकार साथ संगत जी जो आत्माएं इस परमात्मा के संदेशों के सुनकर अगर अपने से समर्पण में आ जाती हैं गुरु के दर पे, तो कष्ट से बच जाते हैं। केवल उन्हें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। लेकिन साथ संगत जी जो लोग कहने पर भी नहीं आते, बुलाने पर भी नहीं आते, उनको साथ संगत जी मार मार कर लाना पड़ता है। चाहे दुख का मार हो, धन का मार हो, गरीबी का मार हो, परमात्मा ऐसे से ठोकरें देता है कि इंसान उस ठोकर को लेकर गुरु के दर पे आना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि जब चेते तब हूँ भला। कहते हैं कि जो सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते साथ संगत जी। इसी प्रकार अगर कोई इंसान अगर इस चेतन के रहते मान जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो साथ संगत जी इस 84 लाख योनियों का जो कष्ट है बहुत ही कठिन है, जिसको बयां करते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केवल अगर वैतरणी का फोटो देख लें या गरुड़ पुराण के अंदर जो कथाएं लिखी हैं कर्म के फलों का, कि कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है, क्या दंड मिलता है, तो साथ संगत जी केवल सुन के ही रूह कांप जाएगी। तो इसलिए साथ संगत जी से बचने के लिए गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने ये साधन बनाए हैं सेवा सत्संग सिमरन का, कि इस परमात्मा को जान लो, समझ लो, देख लो, जिसकी तुम अंश हो, उसको जान के इसमें इस आत्मा को एकमिक कर लो, मिला लो, फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। बाकी और कोई मार्ग नहीं है साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि इस मार्ग को चुन लो। और मार्ग सब छोटे हैं, मंजिल पर एक ही मार्ग जाता है। रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन जो मंजिल पर पहुंचाता है वो एक ही मार्ग होता है साथ संगत जी। इसलिए आओ प्रभु के दर्शन कर लो, संदेशा है इंसानों। साथ संगत जी ये सतगुरु आवाज़ लगा रहा है आज कि आओ जान लो इस परमात्मा को जो खालिक मालिक है, जिसे
मंदिर में मूर्ति के रूप में देखते थे, आज सत्य रूप में देख लो इसको कि कितना विराट है, कितना विशाल है, कितना असीम है, कितना अखंड है, कितना अभेद है, अछेद है, अनादि है, अनंत है। साध संगत जी, जिन आँखों से देखने के बाद मालूम चलता है कि ना इसका मंदिर बन सकता है, ना ये गुरुद्वारे में आ सकता है, ना ही ब्रह्मांड में समा सकता है, क्योंकि सारे जितने भी आकार हैं इससे छोटे हैं। ना इसकी सेवा हो सकती है, ना इसकी पूजा हो सकती है। केवल और केवल इसे इसके प्रेमियों को जानकर सेवा कर ही रिझाया जा सकता है। इस संत के संग जो प्रीत लगाए, सुख सारे वो पाता है। कहे अवतार संत ही दया करे तो अपने संग मिलाता है। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।